आज हम लोग सीखेंगे लाजरस के घटना से। आपने सुना है लाजरस के बारे में? लाजरेर ব্যাপারে শুনেছি আমরা। কে ছিল লাজার? कौन था लाजर? वचन कहता है बेथानी, বাংলাতে বলা হয় বৈথনিয়াতে তার পরিবার থাকতো। কার সাথে? with two sisters, मार्था एंड मैरी। इन दोनों के साथ अब क्या होता है कि इनके जीवन में एक दुर्घटना घटता है। लाजर जिसका परिवार, मार्था मरियम जिसका परिवार क्या था, बहुत यीशु के क्लोज था, करीब था। और उनके परिवार में क्या होता है, एक दिन अचानक लाजर सिक होता है, बीमार। আর তারপরে হঠাৎ অসুস্থতা থেকে সে কি হয়, মারা যায়। এই খবর যিশুর কাছে পাঠানো হয় যখন সে অসুস্থ ছিল, কিন্তু যিশু রেসপন্স করেননি। তারপর লাজার মারা যায়, তো যিশু কি বলছে, লাজার ঘুমাচ্ছে, তাই না? তো उसके बाद क्या होता है, যিশু কতদিন পর আসেন তাকে জীবিত করার জন্য? 4 days, 4 दिन के बाद यीशु उसको जिलाने के लिए आते हैं। यीशु कहते हैं कि चलो कब्र के पास, और उसके बाद यीशु क्या कहते हैं, लाजर बाहर आओ, और उससे वो मरा हुआ व्यक्ति जी उठता है फिर से। इससे और इस घटना से परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले नंबर 1, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें यहाँ से सीखना बहुत जरूरी है। तो लाजरस जिस नाम का अर्थ होता है गॉड विल हेल्प, परमेश्वर सहायता करेंगे। नंबर 2, जिस जगह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बेथानी या फिर बोइथोनिया, इस नाम का और इस जगह का अर्थ होता है हाउस ऑफ एफ्लिक्शन या फिर हाउस ऑफ पॉवर्टी, माने कष्टेर घर। क्योंकि ये जगह, ये जो गांव था, ये बहुत ही एक गरीब जगह था। ये इकोनॉमिकली बहुत ही क्या था, वीक था। समझ में आ रहा आप लोगों? और इसे क्या कहा जाता था, हाउस ऑफ डेट्स, मतलब খেজুরের ঘর বলা হতো। কেন? কেননা এখানে অনেক বেশি খেজুর গাছের চাষ হতো, খেজুর অনেক বেশি পাওয়া যেত। বেথানি কোথায় ছিল? বেথানি কোথায় ছিল সেটা বুঝতে হলে আমাদেরকে বুঝতে হবে, যখন কিং সলোমন, রাজা সলোমনের নাম আমরা শুনেছি। কে ছিলেন সলোমন? কে ছিলেন? হি ওয়াজ দ্য সন অফ ডেভিড, হ্যাঁ, রাজা দাউদ এর পুত্র, and the third king of Israel, ইসরায়েলের তৃতীয় রাজা, যার নাম হচ্ছে সোলোমন। যখন তার মৃত্যু হয়, তারপর কি হয়, इजराइल 2 भागे विभक्त हो जाए, है ना। और इजराइल 2 भाग में बढ़ जाता है, एक है नॉर्दर्न किंगडम और है साउदर्न किंगडम। नॉर्दर्न माने नॉर्थ मतलब उत्तर, और साउदर्न मतलब दक्षिण, साउथ। तो उत्तर एवं दक्षिणे भाग हो जाए। नॉर्दर्न किंगडम के बोला है जेरूसालेम, और साउदर्न किंगडम के बोला है জুডিয়া বা জিহুদা। বুঝলাম আমরা? अब এই যে জিহুদা, সাউদার্ন কিংডম, জিহুদার একটা ছোট ভিলেজের নাম হচ্ছে কি, বেথানি বা বৈথনিয়া। যিশুর প্রিয় লোকেরা এখানেই থাকে। আর লাজার মারা গেছে। এখান থেকে আমরা কি কি सीखते पाए? नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं यहाँ पे, हम लोग देखते हैं कि जब मार्था और मरियम ने क्या किया, यीशु मसीह को ये न्यूज भेजा कि आपका प्रिय मित्र बीमार है, योर फ्रेंड और योर बिलवड वंस इज सिक। तब यीशु ने क्या किया, उसको क्या करना चाहिए यीशु को? जब यीशु को पता चला कि उसका एक प्रिय मित्र बीमार है, तो यीशु को क्या करना चाहिए बताइए? आकर के उसे चंगा करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन यीशु ने क्या कहा, क्या किया? वचन कहता है कि वो जहां पर था वहां पे वो 2 दिन रुक गया। क्या आपके मन में ऐसा प्रश्न नहीं उठता है कि क्या सच में यीशु इतना ही ज्यादा निर्दय है? क्या आपके मन में ऐसा प्रश्न नहीं होता है इस वचन को सुनने के बाद? क्या रे यार, मैं यीशु को पुकार रहा हूं और ये मुझे जवाब ही नहीं दे रहा है। कभी कभी होता है ऐसा आपके साथ, आप प्रार्थना कर रहे हैं, 1 दिन हो गया आपको जवाब नहीं मिलता, 2 दिन हो गया जवाब नहीं मिल रहा, 3 दिन हो गया जवाब नहीं मिल रहा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, 10 साल हो गया, जवाब ही नहीं मिल रहा। होता है, कभी कभी आपके साथ हुआ है। जो लोग प्रार्थना करते हैं उसे पता होगा, जो लोग प्रार्थना नहीं करते उसे नहीं पता है। आई नो। तो क्यों ऐसा होता है?
परमेश्वर का जवाब देने का, परमेश्वर का आंसर देने का तरीका बहुत अलग होता है। ही इज नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, वो हमारी तरह नहीं है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं, अलाना फलाना बोल देते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं আমাদের মুখে কিছু আটকায় না, যেটা পারি বলে দিই, দিয়ে দিই একেবারে। আজকে সুযোগ পেয়েছি, পাবো কি না তারপরে, है ना, যত जितना भी बड़ा से निकाल दो आज ही बेटा को पूरा एकदम। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि उसका सोच और हमारे सोच में बहुत ज्यादा अंतर है। वी कैन नॉट मेजर, हम उसे माप नहीं सकते हैं। उसके सोच में और हमारे सोच में, उसके विचार में और हमारे विचार में बहुत ज्यादा अंतर है। परमेश्वर 3 तरीके से जवाब देता है। कभी कहता है हाँ, जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं, दुष्ट आत्मा भाग गया, है ना। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या कहेगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया और कहता है कि हमारे एक भैया हैं, बहुत ही ज्यादा बीमार है और डॉक्टर ने कहा 24 घंटा उनके हाथ में है। तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, डॉक्टर कहता है 24 घंटा उसके हाथ में, आप बताइए क्या कहते हैं। तो मैंने प्रार्थना किया और उसके बाद उस भाई ने मुझे कहा कि 24 घंटा निकल चुका है, 72 घंटा निकल चुका है, अभी भी जिंदा है, आईसीयू से बाहर आ चुका है। कभी परमेश्वर क्या कहते हैं, यस। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर क्या कहता है, यस, हाँ। दूसरा, परमेश्वर कभी कभी क्या कहते हैं, नो। आप जितना भी प्रार्थना कर लिया, जितना भी गिड़गिड़ाए, दाऊद ने किया था कि नहीं, डेविड ने किया था कि नहीं। जब बेतशिबा के साथ उसने व्यभिचार किया और जब उसका जो संतान आया तो दाऊद ने क्या किया, उसे बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था, वो मरेगा। उसने 7 डेज फास्टिंग किया, लेकिन क्या हुआ उससे, उसने बच्चा को बचा पाया उसने, उसके प्रार्थना ने, उसके फास्टिंग ने बचा पाया नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। यह भी एक रीजन है। हम क्या करते हैं, बहुत बार परमेश्वर से बुरी इच्छा से मांगते हैं ताकि अपने भोग विलास में उड़ा सके। आवर इंटेंशन इज रॉन्ग। हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो सोच है, जो हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, उसका जरूरत हमें नहीं है, लेकिन हम मांग रहे हैं ताकि हम क्या करें, उसका गलत उपयोग कर सकते हैं। आप ही बताइए, अगर आपका बच्चा आपसे एक ब्लेड मांगे, आप देंगे उसके हाथ में? क्यों नहीं देंगे? क्या होगा उससे? कट जाएगा हाथ ना। परमेश्वर क्या करते हैं, वो जानते हैं बहुत अच्छा से मेरे बच्चे को क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए। अगर उसका जरूरत आपको नहीं है, वो आपको नहीं देगा। परमेश्वर क्या करते हैं, कभी कभी डायरेक्टली नो कह देते हैं। इससे क्या हमें बहुत बुरा भी लगता है। अरे बाबा, प्रार्थना করছি রাত दिन ईश्वर दिलो ही ना, ईश्वर जीवन तो ना। आपके बोलने से कुछ नहीं होता। जो आपके लिए जरूरी है वही परमेश्वर देगा, जो आपके लिए जरूरत नहीं है परमेश्वर नहीं देगा। आमीन। और नंबर 3, तीसरा, परमेश्वर का जवाब देने का आंसर, जवाब देने का तरीका होता है वेट फॉर माई टाइम। ग्रीक में इसे कहा जाता है काइरोस। क्या कहा जाता है ग्रीक में? काइरोस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइरोस? काइरोस का मतलब होता है गॉड्स टाइम, परमेश्वर का समय, हमारा समय नहीं। मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, पिता सबके पास स्मार्टफोन है, मेरे पास नहीं है, मुझे दीजिए। तो प्रभु ने दिया नहीं। मैंने फिर से प्रार्थना करना शुरू किया, दिया नहीं। 2 साल निकल गए, फिर से प्रार्थना किया, प्रभु स्मार्टफोन चाहिए। जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं उनके पास बड़ा बड़ा फोन है, मैं आपका सेवक हूं और मेरे पास फोन नहीं है। कलर फोन यूज করছি, कीपैड फोन यूज করছি, मुझे सम्मान में लगता है प्रभु क्या आप नहीं सुन रहे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं नहीं, अभी समय नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अभी दिया तो तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे। आप चाहे जितना भी विश्वास में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप कब इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर बहुत बार हमें कहते हैं वेट फॉर माई टाइम, काइरोस। परमेश्वर के समय के लिए वेट करो। और अंत में क्या हुआ, परमेश्वर ने मुझे 5 साल के बाद एक रात, मैं वापस लौट रहा था बाहर से, और मेरे एक भाई ने मुझे बुलाया, तो भैया आपके लिए एक सरप्राइज है। बोला हाँ। तो उसने मुझे बुलाया, रात 10 बज रहा था, और उसने मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन थमा दिया, नया फोन, ब्रांड न्यू फोन उसने मेरे हाथ में दे दिया। आई वाज शॉक्ड।
मैं पूरी तरह से अचंभा हो गया, प्रभु ये क्या हो रहा है? तो परमेश्वर ने कहा, नाउ इज द टाइम, अभी वो समय है, अभी मेरा समय है। इस समय के लिए मैं तुम्हें क्या कर रहा था? वेट करने के लिए कह रहा था। जब मेरे ऊपर में बहुत ज्यादा सताव और बहुत ज्यादा मैं अपने लोगों के बीच में ही जब मैं बहुत ज्यादा भटक रहा था इधर उधर, সেই সময় আমি অনেক কাঁদতাম, সেই মাঠে গিয়ে বসে একলা থাকতাম। তখন কোনো পাস্টার, পাদ্রী, পুরোহিত আমাকে এসে বোঝায়নি, কোনো লিডার এসে আমার পাশে দাঁড়ায়নি। आई वॉज अलोन विथ माई लॉर्ड, मैं अपने परमेश्वर के साथ अकेला था। एंड आई वॉज टू क्राई, आई यूज्ड टू क्राई लॉर्ड कि प्रभु व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, व्हाई, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? परमेश्वर कहता है कि बेटा मेरे समय के लिए वेट करो। आई यूज्ड टू आस्क द लॉर्ड, मैं परमेश्वर से पूछता रहता था कि मेरे दोस्त लोगों को नौकरी मिल रहा है, मैं आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा सेवक हूं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। काय का सेवक प्रभु, किस तरह का सेवक हूं मैं? आज इस पेड़ के नीचे मैं रो रहा हूं, मेरे पास मेरा कॉलेज का फीस देने का पैसा नहीं है, मेरे पास पैंट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास मेरा शर्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आज जो शर्ट खरीद रहा हूं, ये शर्ट जानते हैं कितने का है? 500 टका। ये 1500 का शर्ट है। ये जो घड़ी मैं पहन रहा हूं कितना का है जानते हैं? टाइटन 2000 का घड़ी है, समझ रहे हैं आप लोग? जिस दिन मैं वहां पे रो रहा था, माय लॉर्ड, ही वाज वेरी मच अपसेट, वो दुखी था और वो मुझे सिर्फ सिखाना चाह रहा था कि माय सन वेट फॉर माय टाइम, मेरे समय के लिए वेट करो। जैसे उसने मरियम से कहा, ए नारी मेरा समय अभी नहीं आया। परमेश्वर कहता है कि मेरे समय के लिए वेट करो। लाजरस बीमार था, मर गया, लेकिन यीशु ने क्या किया? उसे नो कहा? नहीं। यीशु ने उसे यस कहा? नहीं। यीशु ने क्या कहा? इनडायरेक्टली, वेट। क्या आप समझ रहे हैं? यीशु ने उसे क्या कहा? इनडायरेक्टली, वेट फॉर माय टाइम, मेरे समय का वेट करो, क्योंकि जब मेरा समय आएगा ना, तब मैं बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा हूं। क्या आप परमेश्वर के समय के लिए वेट करना चाहते हैं? मेरे भाई और बहन मसीह में सुनिए, अगर आप परमेश्वर के लिए वेट करेंगे तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव इस चर्च में आने वाला है। यीशु के पास न्यूज़ भेजा गया, लेकिन यीशु क्या किए? যেখানে ছিলেন সেখানে 2 দিন থাকলেন এবং তারপর তিনি কোথায় চলে গেলেন? বললেন চলো আমরা কোথায় যাই? জিহুদিয়াতে যাই। শিষ্যরা বলছে পাগল হয়ে গেছেন নাকি আপনি? জিহুদিয়ার লোকরা পাথর মারার চেষ্টা করেছিল আপনাকে লাস্ট টাইম, আর বলছেন যে ওখানে চলো, है कि नहीं? लेकिन यही हमारा परमेश्वर का स्वभाव है, जानते हैं? आप उसके साथ जितना भी गलत व्यवहार क्यों ना करें, ये भी आपने सोचा अपने दिल में कि आप उसके साथ कितना बुरा कर रहे हैं? जो लोग चर्च में अपना दान सामान सही से नहीं देता, आप लोग कितना बुरा कर रहे हैं। जो लोग चर्च में टाइम पर नहीं आता है, वो लोग कितना बुरा कर रहे हैं। क्यों पास्टर क्यों झाड़ू लगाए? क्यों आप क्यों नहीं झाड़ू लगा सकते हैं? क्यों आप क्यों नहीं साफ कर सकते हैं? सम्मान में लगता है, आई कैन डू इट बिफोर यू, मैं कर सकता हूं आप लोगों के सामने। समझ रहे हैं? क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि वचन कहता है जो अपने आप को नम्र करेगा उसे उठाया जाएगा। जिस तरह से हम लोग जुल्म कर रहे हैं यीशु मसीह के प्रति, आज हमें सोचना बहुत जरूरी है। इन छोटे छोटे बातों का सुधार करें, उसके बाद बहुत बड़ा रिवाइवल आएगा। जानें सबाई की बोले पुरुलिया হচ্ছে आत्मिक भावे मृत्यु। लोग ऐसा सोचते हैं कि लाजर को यहाँ से भेज दे जिला करके मुर्दों में से, ताकि लोग विश्वास करें, क्योंकि वहां पे मेरे बहुत भाई बहन है, ताकि उन्हें यहाँ आना ना पड़े। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि पुरुलिया में मेरे दास, मेरे दासी, मेरे भक्त, मेरा वचन, मेरे भविष्यवक्ता यहाँ पर है। अगर वो उन पर विश्वास नहीं करते हैं तो चाहे फॉरेन से और चाहे अमेरिका से, चाहे इंग्लैंड से, चाहे लंदन से, जितने भी गोरे गोरे बाबा को बुला लो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहां पे ही परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी, परमेश्वर के भविष्यवक्ता यहां पे है, परमेश्वर का वचन यहां पे है। आपको उसका सम्मान, उसका आदर करना होगा। लोगों को वचन समझ में ही नहीं आता, इसीलिए आज वो मिसगाइडेड हो रहे हैं। जो चर्च के लीडर्स हैं, दे आर नॉट सेव्ड पीपल, उद्धार प्राप्त नहीं है, सिर्फ चेयर को लेकर के लड़ रहे हैं।
और इसी वजह से धूल जम गया। देख रहे हैं आज हर एक जगह का एक ही कहानी है, चेयर, उद्धार नहीं। परमेश्वर इन सभी जुल्म को चुपचाप सह रहा है, लेकिन एक समय आ रहा है। सुनिए, आज आप उन्हें जितना भी पत्थर क्यों ना मारे, पादरी बाबू समय नहीं, काल के आसবেন আমার বাড়িতে, चर्चे আসবেন না, ফোন করে করে উনি ডাকছেন সবাইকে। কত দূর? क्यों भाई, ऐसा क्यों करना होगा? বড়দিনের শপিং এর সময় কতদিন আগে থেকে শপিং করেন? হ্যাঁ, क्यों ऐसा क्यों है? টিভিতে যখন সিরিয়াল আসে, আজকে গ্র্যান্ড ফিনালে দেখার জন্য কটার সময় আপনারা বসেন? সব কাজ সেরে নাও, গ্র্যান্ড ফিনালে আছে আজকে একদম পুরা কি বলে মহা এপিসোড। বিয়ে বাড়িতে ভোজ খেতে যাওয়ার জন্য কত আগে যান বাবা, যেন ফার্স্ট বেঁচে গিয়ে বসতে পারি, এত ভিড়ে আগেই পেরিয়ে যায়, তাই না दीदा? परमेश्वर के साथ जो जुल्म यहूदिया के लोगों ने किया था, पत्थर मारने के द्वारा उन्होंने कोशिश किया था, आज वही जुल्म हम लोग कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर, है ना? न्याय होगा। एक्लेसियास्टिस वचन सबोपदेशक, उसका लास्ट अध्याय का लास्ट पद पढ़ के देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर सभी बुरे और भले बातों का क्या करेगा? वो क्या करेगा? न्याय करेगा। पीपल ऑफ जूडिया, यहूदिया के लोगों ने यीशु के ऊपर में पत्थर मारने का कोशिश किया था, लेकिन यीशु ने क्या कहा? अरे छोड़ो यार, मौका देते हैं, अभी मौका दे रहे हम लोग को, जितना करना है कर लो, लेकिन सब चीजों का भुगतान देना होगा। समय होने से ही, समय থাকতে থাকতে আমাদেরকে কি করতে হবে? নিজেদেরকে পরচর্চা, পরনিন্দা বন্ধ করতে হবে। পাশের বাড়িতে গিয়ে প্রার্থনা করুন, একসাথে বসে সহভাগিতা করুন, গল্প করুন, কার মেয়ে কার সাথে পালাচ্ছে, কার ছেলে কাকে ধরছে, কে কার সাথে লাফড়াতে চলছে, ये सब জিনিস বন্ধ করুন। एज ए क्रिश्चियन ये सब शोभा नहीं देता। हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, यीशु मसीह का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और जब यीशु देखता है ना कि ऐसे लोगों को मैंने अपने राज्य के लिए बुलाया, उसको यार अपने से बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है, ऐसा सोचता है। प्रार्थना नहीं करता ये लोग, जा करके बैठ करके लोकेर आलोचना करे, चुगली करे। सुधारना है। आप पत्थर मार रहे हैं यीशु के ऊपर में, और इन सभी बातों को हमें सुधारना होगा। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, यीशु वापस आते हैं। मार्था और मरियम रोने लगा, प्रभु अगर आप होते हैं तो क्या होता? मेरा भाई नहीं मरता। तो यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, विश्वास करके तो देखो मेरे ऊपर, उसके बाद देखो कितना बड़ा धमाका होता है यहाँ। तो मरियम, मार्था कहती है विश्वास तो करता हूँ, कौन होबे? पुनरुत्थान के दिन में होगा, अभी जीवित नहीं हो सकता। तो यीशु ने कहा कि चलो कब्र के पास देखते हैं अभी होता है कि नहीं होता है। यीशु ने कहा ये जो बड़ा पत्थर है ना, इसे पहले हटाओ सामने से। और इस पत्थर को ग्रीक में क्या कहा जाता है जानते हैं? ग्रीक में 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया है पत्थर के लिए, एक होता है लिथोस और दूसरा होता है पेट्रा। तो यहाँ पे यूज किया गया है लिथोस। तो लिथोस का अर्थ क्या होता है पता है? एक ह्यूज पत्थर, बड़ा सा पत्थर, बोल्डर, एक ब्लॉक, क्योंकि उस ब्लॉक के द्वारा ही क्या किया गया था? उस गुफा के, उस कब्र का जो द्वार था उसे बंद कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था, है ना? यीशु ने क्या कहा? इस पत्थर को क्या करो? हटाओ। क्यों पत्थर हटाना क्यों जरूरी है? पत्थर हटाओगे तब ना परमेश्वर के कार्यों को देखोगे। हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर कार्य करे, लेकिन हम हमारे जीवन में जो पत्थर है उसे हटाना नहीं चाहते। हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर का कार्य हम देखें, लेकिन हम खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर मेरे परिवार में ब्लेसिंग्स दे ताकि हम गरीब ना रहे, लेकिन हम दशमांश नहीं देते हैं। तो अमीर कहां से हो गया आप? अमीर कहां से होने वाले हो आप? वचन कहता है गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू, दो तुम्हें दिया जाएगा। आज इतना अमीर क्यों हूं मैं?
मेरे माँ बाप से मैं पैसा नहीं मांगता हूं मेरी चीज खरीदने के लिए। मेरा परमेश्वर मुझे खुद देता, मैं खुद कमाता हूं मिनिस्ट्री के द्वारा, और किसी के ऊपर मैं रिलाई नहीं करता, मैं किसी से भीख नहीं मांगता हूं। मेरा परमेश्वर मुझे खुद देता। আমাকে একজন ভদ্রলোক শিক্ষা দিয়েছিল যে ভাই, যদি বড় হতে চাও, এই গরিবি থেকে যদি বেরিয়ে আসতে চাও, ঈশ্বরকে দিতে শেখো। बहुत छोटा था मैं इस बच्चा के तरह। আমার পাশে একটা বাঙালি বাড়ি ছিল। ওই বাঙালি বৌদি আমাকে বলতেন, বাবু রাহুল, আমার গমটা একটু পিষিয়ে দেবে? গম পেছানোর জন্য আমাকে দিত। তার মধ্যে হ্যাঁ দেবো। তা আমাকে 5 টাকা করে দেওয়া হতো। সপ্তাহে 2 দিন গম পেছাতে যেতাম, 5 টাকা করে দিত। ওই গম পেছানোর পরে 5 টাকা পেতাম। ওই 5 টাকা 5 10 টাকা হতো সপ্তাহে, তাই তো? সপ্তাহে 2 বার ওইটা এসে আমি যে কোনো চার্চের দানের থলিতে দিয়ে দিতাম। ওইখান থেকে আমার জার্নি দেওয়া শুরু হয়। আর দিতে দিতে আজ ঈশ্বর আমাকে এত ফিরিয়ে দিচ্ছে যে আমি নিজেই রাখতে পারছি না। हम चाहते हैं परमेश्वर के आशीष को देखने के लिए हमारे जीवन में, लेकिन हमारे जीवन में जो पत्थर है उसे हम हटाना नहीं चाहते। सैलरी से बहुत प्यार है, बैंक बैलेंस से बहुत प्यार है ना? परमेश्वर का व्यक्ति भूखा मरे, इससे अपन को क्या है यार? हमको इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा घर तो सही से चल रहा है। अगर आप नहीं देंगे तो परमेश्वर का व्यक्ति का चलेगा कैसे? কিভাবে চলবে? ও রাস্তায় গিয়ে ভিক মাংবে নাকি? আর রবিবারে এসে চার্চ চালাবে? কারা তাকে দেখবে? পল বলে যে আমার লালন পালন করা আর আমার খেয়াল রাখার দায়িত্ব কার? मंडली। लेकिन आज मंडली ऐसा नहीं कर रहा है, इसीलिए पास्टरরা চোর হচ্ছে আপনাদের কারণে। और आप लोग कहते हो पास्टरটা চোর, টাকা মারছে। जो लोग दान और दशमांश नहीं देते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर के कार्यों को देखने के लिए, लेकिन हमारे जीवन में जो बड़ा बड़ा पत्थर है हम उसे हटाना नहीं चाहते। व्यभिचार करना छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो फोन परमेश्वर ने दिया है उसका सही से इस्तेमाल नहीं, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन देखो यार, सिनेमा देख रहे हो बैठ करके, टिकटॉक वीडियोस देख रहे हो, आप शॉर्ट वीडियोस देख रहे हो, इंस्टा रील्स देख रहे हो, फेसबुक में पड़े रहे हो तुम लोग, हर बात व्हाट्सएप में लोगों से आप लोग बात कर रहे हो सारा दिन में। तो ऐसा गलत काम करोगे तो परमेश्वर कहां से तुम्हें आशीष देगा? इन पत्थरों को हटाना बहुत जरूरी है हमारे जीवन से। आमीन। क्या आप तैयार है इस पत्थर को हटाने के लिए? आंटी, आर यू रेडी? बहुत टफ है, लेकिन अगर जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक परमेश्वर के कार्यों को हम में से कोई भी नहीं देख पाएंगे। बहुत कठिन बात है परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करना। मैं सोचता था, सुनिए, मुझे मेरे 12 साल की उम्र में मुझे परमेश्वर का बुलाहट मुझे सुनाई दिया था। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर चुका था, क्योंकि मैंने देखा था पुरुलियाते पास्टरদের অবস্থা দেখে আমি ভয় পেতাম। লাস্টে লোকের কাছে গিয়ে ভিক मांगते হবে না তো? ऐसा मेरा डर था। मैं सोचता था कि यार पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक नौकरी लगा लेंगे, और बिकॉज आई वॉज ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। मेरा कॉलेज का, बाइबल कॉलेज का मैं टॉपर लड़का हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक नौकरी लगा लेंगे और क्या करेंगे, परमेश्वर का सेवकाई किसी को दे देंगे। बोला तुम करो, हम साइड में खड़े हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, राहुल ये पत्थर हटाओ, क्योंकि मैंने तुझे अब्राहम की तरह बुलाया है ऊर से। तुझे अपना घर, अपना जाति, अपना नेबर्स, अपने आस पड़ोस के लोग, तेरे प्रिय लोग, सभी को तुझे छोड़ना होगा मेरे लिए। ए मूसा, मैंने तुझे मिदियन से बुलाया है, अभी अपने ससुराल को तुझे छोड़ना होगा। শ্বশুরের বসে বসে অনেক ভাত খেয়েছো, এইবারে কোথায় যেতে হবে? মিশরে ফেরাওয়ের সঙ্গে লড়াই করতে। কিসে? অস্ত্র নিয়ে নয়, विश्वास का लड़ाई। जब परमेश्वर ने कहा मुझे, तो मैं बहुत डर गया था, नहीं हो रहा था मेरे से, मैं नहीं कर पा रहा था, जानते। और इसी तरह से गिरते पड़ते, अपने दिमाग से, अपने सुझाव से, अपने विचारों से चलते चलते फिरते कितना साल हो गया पता है? 2006 साल में मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। कितना साल निकल गया पता है? 2015 साल में आकर के मैंने पूरी तरह से सब कुछ क्विट कर दिया, छोड़ दिया। ये पत्थर हटाना इतना आसान नहीं है।
समझ रहे हैं? খুব কঠিন অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে যখন এগুলো সরাবে না, তখন খুব কষ্ট হবে, खूब दुख হবে, खूब पेन হবে, बोलबे ভেতরটা ना यीशु ने कहा है जो मेरे पीछे आना चाहते हैं वो अपने आप को क्या करे, इनकार करे, अपना क्रूस उठाए। ये है पत्थर, अपने आप को अस्वीकार करो पूरी तरह से, अपने सोच विचार को पूरी तरह से अस्वीकार करो, तुम्हारे जो भी ख्यालात है उसे हटाओ और परमेश्वर के ऊपर में पूरी तरह से भरोसा करना शुरू करो। ये पत्थर हटाओ। लास्ट पॉइंट, जब कब्र के पास मरियम ने यीशु को लेकर के गया, मरियम क्या कहती है पता? सॉरी, मार्था और मरियम क्या कहती है यीशु से? मार्था ने क्या कहा यीशु से? कितना दिन हो चुका है? 4 दिन। हाँ, একটা ব্যক্তি যখন মারা যায় না, তখন তার শরীর ডিকম্পোজ কখন হয়? তার মারা যাওয়ার 4 মিনিট পর থেকে তার শরীর পচতে शुरू हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तब समझ में आएगा आप लोग। এরপরে যখন একটা মানুষের বডি যখন পচতে শুরু হয়, ডিকম্পোজ হতে শুরু হয়, তখন কি হয়? 4টে প্রসেস বা 4টে পর্যায়ে তার বডি ডিকম্পোজ হয়। নাম্বার 1 হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে সেলফ ডাইজেশন। নাম্বার 1 কি হচ্ছে? সেলফ डाइजेशन বা उसे कहा जाता है ऑटोलिसिस। नंबर 2 होता है ब्लॉट, नंबर 3 होता है एक्टिव डेके और नंबर 4 होता है स्केलेटनाइजेशन। ये 4 স্টেপস होते हैं, ये 4টে পর্যায় আছে, যে 4টে পর্যায়ে মানুষের শরীর ডিকম্পোজ হতে বা পচতে শুরু করে। এরপর যখন একটা ব্যক্তি যখন 24 থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে কি হয়, একটা ব্যক্তির যে ইন্টারনাল অর্গানস আছে সেগুলো কি করে, পুরোপুরি 24 থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে তার ইন্টারনাল অর্গানস মানে তার যে ভেতরে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আছে সেগুলো কি হয়, পুরোপুরি পচতে শুরু করে যায়, পুরোপুরি পচতে শুরু হয়ে যায়। এরপর যখন 3 থেকে 5 দিন হয়ে যায়, 3 to 5 days যখন হয়, তখন কি হয়, সেই ব্যক্তির শরীর ধীরে ধীরে কি হয়, ফুলতে স্টার্ট করে। 3 থেকে 5 দিন ভিতরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো 24 থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে পচে যায়। 3 থেকে 5 দিনের মধ্যে কি হয়, তার শরীর ফুলে পচতে শুরু করে, ইন্টারনাল অর্গান পচে গেছে এবং তার নাক এবং কান দিয়ে কি হতে থাকে, মানে ব্লাড বার হতে শুরু হয়ে যায়। ঠিক है, उसके बाद क्या होता है, 8 থেকে 10 দিনে কি হয়, রক্ত পচে যাওয়ার সাথে সাথে কি হয়, কালার চেঞ্জ হয় বডির। और उसके बाद क्या होता है, শরীরের মধ্যে গ্যাস, যেহেতু শরীর পচছে ভেতরে, তো শরীরের মধ্যে কি হয়, বিভিন্ন রকম গ্যাস তৈরি হতে থাকে। এরপর কি হয়, সেভারাল উইকস, কিছু সপ্তাহ পরে কি হয়, তার নখ এবং দাঁত পড়ে। আর 1 মাস পরে কি হয়ে যায়, তার পুরো যে কি বলবো বডিটা সেটা লিকুইড ফর্মে চলে আসে। বোঝা গেছে? সবাই বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ। এরপরে লাসার কোন কন্ডিশনে ছিল? 4 দিন। তাহলে লাসারকে কোন কন্ডিশনে আমরা ধরবো? 3 থেকে 5 দিনের মধ্যে, হ্যাঁ না? 3 থেকে 5 দিনের মধ্যে ডেড বডির সাথে কি হয়, ডেড বডির তার টিস্যুগুলো কি হয়, বন্ডিং ছেড়ে যায়, পচতে শুরু করে, ভেতরেরটাও পুরো পচে যায় আর বাইরেরগুলোও তার কি হয়, চামড়া পচতে থাকে আর নাক থেকে কান থেকে ব্লাড বার হয়, দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে শরীর। अगर इंसान जिंदा है तो उसके लिए कुछ होप है, इंसान तो मर चुका है, हाँ? और सिर्फ मर नहीं गया है, 4 दिन হয়ে গেছে তো খারাপ অবস্থা সেই ডেড বডির। अब लाजर बाहर आओ, और जब यीशु ने कहा तब उसने दिखाया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे वो 4 दिन का हो, चाहे वो 12 साल का हो या चाहे वो 38 साल का। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, ঈশ্বরের যেটা ক্ষমতা, সেইটাকে এই বক্সের মধ্যে বাঁধা বন্ধ করুন।
परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसे अपने जेब में घुसाना बंद करे, क्योंकि आवर गॉड ही इज ऑलमाइटी गॉड, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ही इज लिमिटलेस गॉड, वो लिमिट से बाहर है, उसका कार्य हमारे लिमिट से बाहर है, उसका सामर्थ्य जिस लिमिट से हम लोग बांध नहीं सकते उस लिमिट से बाहर है। वो एक ऐसा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के सामर्थ्य को लिमिट में बांधना बंद करें। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तब आपके जीवन में बहुत से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर करेंगे। लास्ट वीक मेरे को कलकत्ता जाना था, तो मैंने परमेश्वर से मांगा था कि प्रभु मुझे 30,000 चाहिए, बहुत सारे खर्चा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, मुझे 30,000 चाहिए। आई वॉज प्रेइंग एंड प्रेइंग, प्रार्थना कर रहा था और जैसे दिन आ रहा है, আমার রিজার্ভেশন হয়ে গেছে, আর যত দিন কাছে আসছে তত পকেট খালি হচ্ছে। হাসি লাগছে না আপনাদের? হ্যাঁ না? এখনই বলছে রাহুল যে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর উত্তর দেয়, হ্যাঁ না? ঈশ্বরের ক্ষমতা অসীম, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, আর প্রার্থনা করছি আর কি হচ্ছে, আমার পকেট जहाँ पे यीशु को भरना चाहिए मेरा पॉकेट क्या हो रहा है, वहाँ पे खाली हो रहा है। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया है कि मेरे सामर्थ्य को अपने लिमिट में मत बांधो, मेरे सामर्थ्य को कभी भी सिचुएशन को देख करके मत बांधो कि अरे यार परिस्थिति एमन मने होच्छे हयतो एटा आर बाँचबे ना, एटा आर होबे ना। मैंने विश्वास किया और पता है आपको क्या हुआ? আমার যত টাকা দরকার ছিল 30,000 টাকা, তত টাকা আমাকে ঈশ্বর দিয়ে দিলেন। मैंने किसी को नहीं बताया। আমার যে চার্চ সার্ভিস হয় আমি কাউকে বলিনি আমার জন্য প্রার্থনা করবেন, 30,000 টাকা দরকার, मैंने किसी को नहीं कहा। आई वॉज क्राइंग इन माई रूम, आई वॉज प्रेइंग इन माई रूम, मैं अपने रूम में प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने क्या किया, मेरे प्रार्थना को सुना। और वो कहता है कि जब हम उसके सामर्थ्य को हम अपने लिमिट में नहीं बांधेंगे, যখন আমরা কি করব, বন্ধ করে দেব তার সামর্থ্যকে আমাদের লিমিটে বাঁধা। এই বোতলের মধ্যেই যিশুর সামর্থ্য আছে, इससे बाहर नहीं है, इससे बाहर यीशु काम नहीं कर सकता, इसे बंद करें। ठीक है? स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है वो, उसका सामर्थ्य हर जगह पे काम करता है। आप जैसा विश्वास करेंगे वैसा आपके साथ, यीशु ने कहा ना, जैसे तू विश्वास करता है वैसा ही तेरे साथ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।